सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहन्ताय नमो सीताय नमो आयिल्याय नमो वज्राय नमो लोके सव्यसाम्बुधम् ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द गणोग रक्षालित सकल गौतम कलंका मुनितिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्तानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमना प्रतिबोधकार्मिदं शास्त्रं श्री रत्नकरण्डक जी श्रावकाचार्य नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारा गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसार माध्ये आचार्य समंत भद्र विजयितं श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्जु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनं जयतो शास्त्रम् जैनं जयतो शास्त्रम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते गुरु तुम्हारे तप की चर्चा आज विश्व में होती है इंद्र सभा में भी तो तेरे ज्ञान की अर्चा होती है राजा वो साधन वैभव है पाकर तुमने ठुकराया तीन लोक में श्रेष्ठ मुनि पद गुरु आपने अपनाया ऐसे ज्ञानी गुरुदेव का हमको मिला सहारा है विद्यासागर गुरु आपको शत शत नमन हमारा सुधा सागर गुरु आपको शत शत नमन हमारा देवादिदेव प्रथम तेज आदि ब्रह्मा मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की श्री रत्नकरण्डक श्रावकाचार्य ग्रंथराज की आचार्य गुरुवर श्री समंत भद्र स्वामी महाराज की परम पूज्य साक्षात उत्तम तत्वधारण आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य गुरुदेव मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की और उत्तम तप धर्म की दशलक्षण महापर्व की समस्त मुनि संघ की जय। आपको पोस्टपोन तो नहीं किया अभी तक? हाँ ठीक है फिर। बंधुओं, आज चढ़ते चढ़ते हम 7वीं पीढ़ी पर चढ़ चुके हैं। उत्तम तप धर्म। हमारे भीतर इतनी शक्तियां विराजमान हैं, लेकिन हम उससे क्या है, अभी अनभिज्ञ हैं, अनजाने। आप जब तक दुनिया की नजरों में होशियार नहीं हो, जब तक आप स्वयं की नजरों में पहले होशियार नहीं। आप
दुनिया में तब तक ईमानदार नहीं हो जब तक स्वयं की दृष्टि में ईमानदार नहीं हो। आप दुनिया की दृष्टि में तब तक बलवान नहीं हो जब तक खुद की दृष्टि में बलवान नहीं हो। आप दुनिया की दृष्टि में तब तक अनुशासन वाले नहीं हो जब तक स्वयं की दृष्टि में अनुशासन में नहीं हो। इतनी अनेक अनेक शक्तियां हमारे अंदर मौजूद हैं, लेकिन हम क्या है, उससे अनभिज्ञ है, अनजाने हैं। इस शरीर में अनंत शक्तियों का भंडार है, अनंत शक्तियों से भरा पड़ा है, लेकिन हम क्या है, अभी तक उन शक्तियों को जान नहीं पा रहे हैं। स्वयं की मार्केटिंग करो, स्वयं की खोज करो, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपनी शक्तियों को पहचान लिया, उसको अपने सामर्थ्य पर भरोसा है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर उसके सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबतें भी बीच में, उसके मुसीबतें कभी भी नहीं आ पाती। आज वही कहना चाहूंगा, आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप दुनिया को जीतने की ताकत रखते हो, तो ये व्रत उपवास आदि तो क्या चीज कर सकते हैं हम। आज कितने लोग 10-10 उपवास कर रहे हैं, उनमें क्या उनके मन में विचार नहीं आया होगा कि हमारे अंदर शक्ति नहीं है? उनके अंदर शक्ति है, उन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना है। तन पाया है तप करो, तन पाया है तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी तेज है तुम में दिव्य प्रकाश। ये तन मिला है तो क्या करो, तप करो। तो तप के माध्यम से किसका नाश करो? कर्मों का नाश करो, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा से भी अनंत आपके अंदर क्या है, शक्तियां हैं। ना कि धूप में, धुपाड़े में धूप खेने से कर्मों की शक्तियां कभी नष्ट नहीं होती। क्या कहते हैं, ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला राग द्वेष नशाएगी। उस शक्तिदान प्रगटाने को श्री देव शांत गुरु को द्याऊं, विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। अर्घ तो पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने इसके अर्थ की ओर ध्यान दिया? बंधुओं, धुपाड़े के अंदर, पात्र के अंदर धूप खेने से कर्म नहीं नष्ट करने होने वाले। कर्म नष्ट कब होंगे? जब तप करोगे। तप के माध्यम से क्या होगा? कर्मों का नाश होगा। अब आप कहोगे तप क्यों करें? इससे तो क्या हो रहा है, शरीर को कष्ट हो रहा है, शरीर का भला हो रहा है, शरीर का भला हो रहा है, आत्मा का भला हो रहा है। उपवास करने से किसका भला हो रहा है? क्योंकि शरीर का क्या हो रहा है? शरीर का नाश हो रहा है। आप घर में दूध खरीदते हो, खरीदते हो, दूध बर्तन में लिया, बर्तन पहले गर्म होगा या दूध पहले गर्म होगा? क्या गर्म होगा? बर्तन। उसी प्रकार ये जो लोग कहते हैं कि शरीर आदि से उपवास करने से आत्मा का कल्याण नहीं होता है, खाओ पियो मौज करो, चावल दर्शन वाले क्या कहते हैं, खाओ पियो मौज करो, तो उनके मुंह पे तमाचा है कि पहले शरीर को तपाना पड़ेगा, उसके बाद ही आत्मा तपेगी। सोने को हजारों हजारों डिग्री टेम्परेचर में क्या किया जाता है? तपाया जाता है, जब जाके आभूषण बन के आता है। 5 रुपए का भुट्टा खाते हो? भुट्टा खाते हो? कितने का आता है? 10। और जब पक जाता है कितने का हो जाता है? 100 500 के पॉपकॉर्न बन के बिकते हैं। तपना पड़ेगा। क्या कहा? तपना पड़ेगा, तपे बिना प्रसिद्धि आदि कुछ भी प्राप्त होने वाली नहीं है। तपना तो पड़ेगा। परीक्षार्थी है, कोई विद्यार्थी है, परीक्षा में सफल होना चाहता है, तपना तो पड़ेगा। दिन रात एक करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये तप है उसका। तपना तो पड़ेगा बंधुओं, बिना तपे हुए तो रोटी भी नहीं पकती। रोटी को भी, आटे को भी कहाँ पे जाना पड़ता है? गैस पे। क्या कच्ची रोटी खा जाओगे क्या? नहीं, तपना पड़ेगा। जो तपा है वही पका है। कर्म क्षयातम तप्यते इति तपा। कर्मों के क्षय के लिए जो तपा जाता है वो क्या किया कहलाता है? तप। कर्मों को नष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तप करना पड़ेगा। आचार्य
पद्मनंदी महाराज पद्मनंदी पंचविंशतिका जी में कहते हैं कि इस तप के माध्यम से हम कर्म रूपी शिखर को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। अरे हो ज्ञानी हो, मिथ्यात्व के द्वारा इतना दुख पा रहे हो। क्या कहा पद्मनंदी महाराज, क्या कहते हैं पद्मनंदी पंचविंशतिका में, मिथ्यात्व के द्वारा इतना दुख पा रहे हो तो थोड़ा सा तप के द्वारा दुख नहीं पा सकते क्या? तप के द्वारा कष्ट तो होगा, लेकिन संसार के जन्म मरण से मिथ्यात्व के द्वारा अधिक दुख पाने से तो अच्छा है कि तप के द्वारा थोड़ा सा दुख पा ले। क्योंकि समुद्र विशाल समुद्र में से एक बूंद को निकाल दिया जाए तो समुद्र को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसी प्रकार आपको मिथ्यात्व का, इस संसार में जन्म मरण के भटकने का दुख उठाना है या फिर थोड़ा सा तप करने के माध्यम से कष्ट उठा लोगे। थोड़ा सा कष्ट अच्छा है, अधिक कष्ट रुचिकर नहीं है। लेकिन अगर तप भी नहीं कर पा रहे हो तो आचार्य गुणभद्राचार्य आत्मानुशासन ग्रंथ में कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तप आदि नहीं कर पा रहा है, उपवास आदि नहीं कर पा रहा है, क्षमता नहीं है, तो क्या करे? वो कर्मों को भगाने का प्रयास करे और कषाय रूपी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कषायों का क्या करे? वो उपवास करे। कषायों से क्या बनाए? दूरी बनाए। इसको भी आचार्य गुणभद्र महाराज ने आत्मानुशासन ग्रंथ में तप की श्रेणी में रखा। 3 शब्द जिनागम में पाए जाते हैं, दुर्लभ, महादुर्लभ, अति दुर्लभ। कितने शब्द? 3, दुर्लभ, अति दुर्लभ, महादुर्लभ। अब दुर्लभ क्या है? आपको दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यो परियाय लही त्रस्तणी, लट पिपील अली आदि शरीर, धर धर मर्यो सही भोगी। दुर्लभता से आपको क्या प्राप्त हुई? त्रस पर्याय। दुर्लभता से क्या प्राप्त हुई? त्रस पर्याय। त्रस पर्याय भी ऐसी है, विशाल जल राशि वाले समुद्र में चिंतामणि रत्न को फेंक दो और उस रत्न को ढूंढने में जितनी मुश्किल होती है उतनी मुश्किलता से क्या प्राप्त होती है? त्रस पर्याय। अब त्रस पर्याय दुर्लभ, फिर क्या कहा? महादुर्लभ। तो महादुर्लभ क्या? धारा मनुष्यतन महादुर्लभ, सुकुल आयु निरोगता, श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी भय विषय पयोगता। तो महादुर्लभ क्या? अच्छा कुल मिला 205 देशों में, कितने देश है? 205 देशों में कौन सा देश मिला? भारत देश मिला, है ना। उसमें भी कितने धर्म हैं? 1000 तो धर्म होंगे कम से कम, मिनिमम। तो कितने उस धर्मों में कौन सा धर्म मिला? जैन धर्म मिला। जैन धर्म में भी उत्तम परिवार मिल गया, समृद्ध परिवार मिल गया, वैभवशाली सब मिला। उसके बाद और क्या दुर्लभ? जिनेंद्र भगवान की शरण मिल गई, सच्चे शास्त्र मां जिनवाणी के वचन सुनने को मिले, सच्चे गुरुओं की सन्निधि मिली। ये क्या है? महादुर्लभ। आपका एक परम महान सौभाग्य है कि आप जिनवाणी का श्रवण कर रहे हो, महासौभाग्य है ये। पूर्व जन्म में आपने सामूहिक पुण्य किया होगा, सामूहिक, क्योंकि सामूहिक भक्ति का, सामूहिक स्तुति आदि का इतना बड़ा फल होता है जितना एकांत में नहीं होता। आपने पूर्व जन्म में इतने अच्छे कार्य किए होंगे सामूहिक रूप से कि आप सामूहिक रूप से धर्म श्रवण कर रहे हो। वरना आप कितने केसेस सुनते हो कि एक पूरी की पूरी ट्रेन क्या हो गई? तबाह हो गई। उनमें जो बैठे हुए लोग थे, क्या पता उन्होंने सामूहिक रूप से कोई पाप किया हो, क्योंकि 500 सैनिकों ने राजा की अनुमोदना तो की थी और वो सैनिक मुनिराज बने और किसमें पेल दिए गए? घानी के अंदर पेल दिए गए। तो मुनिराज सामूहिक पाप की निंदा का, ये जिनवाणी सुनने को मिल गई, उपवास आदि। फिर क्या कहा? अति दुर्लभ। अति दुर्लभ में भी त्याग करने की क्षमता, तपस्या कर रहे हो, संयम धारण कर रहे हो, ये सब चीजें क्या है? अति दुर्लभता से प्राप्त हुई है। और जो लोग इस शुद्ध महापर्याय जैन कुल को ठुकरा करके निंदनीय कार्य कर रहे हैं,
वो क्या मतलब है, फिर आपको प्राप्त होनी नहीं चाहिए थी। इससे अच्छे तो आप नीच कुलीन ही सही थे। कम से कम उच्च कुलीन को विहीन कर रहे हो। पर्वाधिराज पर्यूषण चल रहे हैं, संयम के पर्व चल रहे हैं, त्याग के पर्व चल रहे हैं। अति दुर्लभता से प्राप्त होता है कि आप विषय कषायों को रोक रहे हो, संयम को धारण कर रहे हो, त्याग कर रहे हो, तप कर रहे हो। ये अति दुर्लभ, अति दुर्लभता से क्या हुआ है, आपको प्राप्त हुआ है। तन पाया है तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी तेज है तुम में दिव्य प्रकाश। रवि शशि सूर्य चंद्रमा से भी अधिक प्रकाश है, उतनी शक्ति हमारे अंदर, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, नियम क्यों नहीं ले पा रहे हैं, तपस्या के मार्ग की ओर क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। चित्रकूट नगर के अवध देश में मातंगनी नाम की एक क्या थी, नीच कुलीन स्त्री थी। उसके पति का नाम था, जो उसका पति था वो क्या था, दुर्व्यसनी था, अत्याचारी था, मांस आदि का भक्षण करता था। मातंगनी के नगर में एक बार मुनिराज का आना हुआ। सुबह मुनिराज के प्रवचन चले, मुनिराज ने उपदेश दिया। मुनिराज के उपदेश से मातंगनी इतनी प्रभाव हुई, मातंगनी यानी चांडालनी, नीच कुलीन स्त्री चांडालनी। तो मातंगनी मुनिराज के पास गई और कहा कि धाओ, धन्य भाग्य मेरे, आप इस नगर में आए और आपने इतने अच्छे अच्छे क्या दिए, उपदेश दिए। मैं आपके उपदेश से प्रभावित हूँ, हे मुनिवर, मुझे भी कल्याण का मार्ग बताओ। तो मुनिराज ने मातंगनी से कहा कि तुम सत्य व्यसन का त्याग कर दो। बोले मैं चांडालनी हूँ, सत्य व्यसन का त्याग नहीं कर सकती। मुनिराज ने कहा मांस का त्याग कर दो। बोले नहीं, उसके बिना क्या मेरा जीवन निर्वाह नहीं हो पाएगा। तो मुनिराज ने कहा रात्रि भोजन का त्याग कर दो। बोले रात्रि भोजन का मैं पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकती। तो मुनिराज ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम रात्रि के एक अंतिम पहर का क्या कर दो, भोजन का त्याग कर दो। मातंगनी ने कहा हाँ ठीक है। मातंगनी ने क्या कहा, हाँ ठीक है, मैं रात्रि के अंतिम पहर में रात्रि भोजन का क्या करती हूँ, त्याग करती हूँ। हुआ ये, वो नियम लेकर आई। उसका पति रात्रि के अंतिम पहर में ही भोजन करता था। अब जब पति देव आए उसके, मातंगनी के, तो भोजन मांगा। मातंगनी ने भोजन रखा, उस स्वयं कक्ष में जाकर क्या हो गई, शयन करके सो गई। पति को गुस्सा आया कि साथ में भोजन करते थे, आज इसने भोजन क्यों नहीं किया। तो वो जो उसका पति था मातंगनी का, वो गया और बोला आज भोजन क्यों नहीं किया। तो वो पहले तो कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोली। उसके बाद उसने बोला कि आज मैंने एक दिगंबर मुनिराज से क्या लिया है, नियम लिया है। जैसे ही नियम की बात पता चली, पति क्या हो गया, क्रोधित हो गया। बोले तू होती कौन है नियम लेने वाली, हम नीच कुलीन है, हमारा काम नहीं है नियम लेने का। वो मातंगनी ने उसे बहुत समझाया कि नियम लेने से भव भव के सुधर जाते, अच्छे अच्छे भव सुधर जाते हैं। लेकिन पति को क्या आ गया, गुस्सा आया, उसने मातंगनी की खूब पिटाई की। उसके बाद उसने खूब समझाया, लेकिन मातंगनी ने अपने नियम से क्या नहीं किया, समझौता नहीं किया, और पति की मार को खा खा करके क्या हो गई, कभी उठी नहीं, उठी तो चार कंधों पर उठी। तो इस प्रकार अपने नियमों से समझौता, नीच कुलीन चांडालनी ने, उस यमपाल चांडाल ने अपने नियम से क्या नहीं किया, समझौता नहीं किया। और आज हम अपने धर्म से समझौता कर रहे हैं, अष्टमूल गुणों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे कौन है जिनके अष्ट मूल गुणों का त्याग है, अष्टमूल गुण धारण कर रखे हैं। सत्य व्यसन के त्याग है किसी के पूर्ण रूप से, किसके हैं, है सत्य व्यसन के त्याग है। बाजार की दवाइयां आ रही है, शराब आती है, उसमें है क्या, है क्या त्याग, है क्या, कहाँ है। जुआ खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, इस ऐप पे पैसा लगा रहे, इस ऐप पे पैसा लगा रहे, इस पे कर रहे हैं, इस पे कर रहे। जुआ तो ये है। आजकल का जुआ कैसा आ गया, सोशल मीडिया रूप में डाकू बन के लूट रहा है। पहले तो डाकू लूटते थे, आजकल ये ऑनलाइन वाले लूट रहे हैं। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे, सत्य व्यसन के त्याग नहीं है, अष्टमूल गुणों को धारण नहीं किया, और अपने आप को क्या कहते हैं,
जैन कहते हैं, गर्व से अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? जैन। क्या लगाते हैं? जैन। क्या नाम मात्र के जैन हो या काम मात्र के जैन बनना है? काम के बनो, नाम के जैन मत बनो। जैसे किसी अंधे का नाम क्या रख दिया? नयन सुख। अंधे का नाम क्या रख दिया? नयन सुख। उसी प्रकार पापियों का नाम क्या रख दिया? जैन। क्या रख दिया? हम नियम आदि को धारण नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? संयम के मार्ग को प्रशस्त नहीं कर पा रहे हैं। ये मनुष्य पर्याय अति दुर्लभ, महादुर्लभ, दुर्लभ, 3 शब्दों के माध्यम से मैंने समझाया कि बड़े ही पुण्य भाव से क्या प्राप्त हुई ये मनुष्य पर्याय। क्यों इसको व्यर्थ में जाने दे रहे हो बंधुओं? क्यों? ये मनुष्य पर्याय बड़ी मुश्किल से मिली है। अगर इस भाव में मिल गई, उच्च कुल मिल गया, आने वाले समय में उच्च कुल प्राप्त करने के लिए तरस जाओगे, लेकिन उच्च कुल कभी भी प्राप्त नहीं होगा। फिर इधर सफाई करते फिरोगे, इधर रहते फिरोगे, भगवान के चरण छूने का भी मौका नहीं मिलेगा। अगर आज उत्तम तप के दिन हमने अपने विषयों को नहीं छोड़ा, अपनी इच्छाओं का निरोध नहीं किया। आपसे प्रश्न, संयम और तप में क्या अंतर है? संयम और तप में क्या अंतर है? कोई बताएगा? संयम और तप में क्या अंतर है? बातें मत करो, उत्तर बताओ। संयम में इच्छाओं का नियंत्रण करना है और तप में इच्छाओं को खत्म करना है। क्या? संयम में तो क्या कह रहे? इच्छाओं को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना है, लेकिन तप के अंदर इच्छाओं को खत्म कर देना। इच्छा निरोधो तपा, इच्छाओं का निरोध करना ही, इच्छाओं का निरोध करना ही तप कहलाता है। क्या कहलाता है? इच्छाओं का निरोध करना। और तप से क्या होती है? तपसा निर्जरा चा, तप से क्या होती है? निर्जरा भी होती है। अब वो तप होते कौन कौन से तप? तो आचार्य उमा स्वामी जी महाराज श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के 9वें अध्याय में बताते हैं, अंचना वमोदये व्रति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपा। ये बच्चे बातें क्यों कर रहे हो? क्या कहा? 6 बहिरंग तप। पहला कौन सा? अनशन। पहला कौन सा? अनशन। चारों प्रकार के आहार का क्या कर देना? त्याग कर देना, अनशन। मेरा प्रश्न, उपवास करना कठिन है या एकासन? क्या? एकासन। क्योंकि उपवास में तो आपको भोजन भी नहीं देखना और करना भी नहीं है, लेकिन एकासन में आपके सामने भोजन की थाली है। अब कितना नियंत्रण करोगे? 2 शाम को नहीं खाना और इतना ठूस लिया, इतना भर लिया पेट के अंदर, शाम को आलसवश क्या कर गए? सो गए, है ना? इतना खा लिया, पूरा दिन कैसा निकल गया? प्रमाद में, आलस में निकल गया। तो उपवास करना कठिन है, एकासन? एकासन। क्योंकि एकासन में आपको अपनी इच्छाओं का क्या करना है? निरोध करना है। कि 10 रोटी है, 10 मिठाई है, 5 सब्जी है, इतनी नमकीन है, किस किस को छोड़ोगे? छोड़ने का नाम है तप। और पूरी थाली को खा गए बकासुर की तरह, फिर पूरी थाली को नहीं खाना है बंधुओं। 10 रोटी है तो 5 का त्याग करने का नाम क्या है? अनशन। कितने प्रकार के होते हैं आहार? 4, खाद्य, स्वाद्य, लेह और पेय। ये गेहूं, चना, बाजरा, मक्का, जितनी भी अन्न की चीजें हैं किसमें आती है? खाद्य में। मुंह की शुद्धि के लिए इलायची, सुपारी, सौंफ आदि खाते हो, स्वाद। चाटने की चीजें रबड़ी, जितनी भी चीजें सब किसमें आती है? ले। और पीने की लस्सी, ठंडा मठा आदि किसमें आते हैं? पेय। इन चारों प्रकार के आहारों का त्याग करना क्या कहलाता है? अनशन। अब एक सेमारी के एक सज्जन थे, कहा के थे? सेमारी के। तो वो उपवास करते थे। क्या करते थे? उपवास करते थे। और मेरे पास आके बोले कल, भैया जी देखो मैंने उपवास किया
और मैं बताऊं क्या करता हूं, मैंने उपवास किया, मैं 4 तो मूवी देख लेता हूं 2-2 घंटे की, तो 8 घंटे उसमें निकल गए। फिर मैं 2 घंटे के लिए कोई मॉल वॉल के अंदर घूमने चला जाता हूँ, 2 घंटे के लिए मैं इधर उधर की गपशप कर लेता हूँ, 1 घंटा मैं इधर उधर टाइम पास करके आ जाता हूँ। मेरा पूरा दिन क्या निकल जाता है, शांति से बीत जाता है। क्या ये उपवास होगा क्या? नहीं। उपवास मतलब उपवास, अपनी आत्मा के समीप निवास करना, ना कि उपवास करके अन्न का त्याग करने से क्या है। ऐसे तो 4-4 5-5 दिन तक वो फुटपाथ पे बच्चे भूखे रह जाते हैं, क्या गरीबों का उपवास मान लोगे क्या? नहीं बंधुओं, आरंभ परिग्रह का त्याग का नाम उपवास है। आप उपवास के दिन कितना धार्मिक कार्य कर रहे हो, कितना स्वाध्याय कर रहे हो, कितना चिंतन मनन ध्यान कर रहे हो, इसका नाम उपवास है। ना कि 4 मूवी देख ली, घूमने चले गए, इधर उधर की बातों में समय निकाल दिया, इसका नाम उपवास नहीं है। अपने जीवन के काल में 35 वर्ष, जिन महान साधु के 35 वर्ष, कितने वर्ष? 35 वर्ष 9,948 उपवास किए। ऐसे आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज 35 वर्ष तो उन्होंने क्या किया अपने जीवन में? उपवास किए। 9,938 उपवास किए और कभी भी किसी पद प्रतिष्ठा की कामना नहीं की। दूसरा था उनोदर, उन ओदर, उदर ऊन कम, भूख से कम खाना क्या है? उनोदर। अनशन नहीं कर पा रहे हो तो उनोदर करो। क्या करो? उनोदर। थाली में 4 रोटी है तो 3 खाओ, 1 कम कर दो, इसका नाम क्या है? उनोदर। एक बार भोपाल के अंदर पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने मात्र 3 अंजुली पानी लेकर के अपना क्या किया था? आहार किया था। और उनोदर तब का क्या किया? पालन। आप भी करो। मैंने कहा ना, एक आसन कठिन है, क्योंकि एक आसन में 56 व्यंजनों से भरी थाली है, उसमें से आप कितनी चीजों को क्या करते हो? कम करते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी चीजों का त्याग करते हो। उनोदर, भूख से कम खाओ। 10 रोटी खाते हो तो 9 खाओ, 9 खा रहे हो तो 8 खाओ, कम करो। फिर अगला था व्रति परिसंख्यान। कौन सा? व्रति परिसंख्यान। विधि लेकर के निकलते हैं वो मुनिराज, जब आहार चर्या के लिए जाते हैं तो क्या लेकर निकलते हैं? विधि। वो भी अटपटांग विधि लेकर निकलते हैं। किस कारण से व्रति परिसंख्यान का पालन करते हैं? कि अगर आज मुझे विधि नहीं मिली तो अच्छा है, मेरा आत्म कल्याण होगा, मेरा उपवास हो जाएगा और मैं इन भोग विलास की चीजों से क्या हो जाऊंगा? दूर। पता है आपको आचार्य शांति सागर जी ने क्या प्रतिज्ञा ली थी? वो आदिनाथ भगवान की क्या प्रतिज्ञा थी? कि बेल के सिंगों में क्या फंसा होगा? गुड़। जब जाके ही आहार लूंगा। 15 माह बीत गए और इतने माह निकलने के बाद क्या मिली? विधि मिली। एक बार आचार्य शांति सागर जी महाराज ने विधि ली कि भीषण पोष का महीना, भीषण सर्दी के अंदर जो व्यक्ति गीले धोती दुपट्टे पहना हुआ होगा उसी के हाथ से आहार ग्रहण करूंगा। विधि नहीं मिली, आगे बढ़ते चले। 3 दिवस बीत गए। 3 दिवस तक महाराज जी के क्या हुए? उपवास हो गए। चौथे दिवस एक व्यक्ति किसी के संसर्ग से, किसी के छीवने मात्र से क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। लेकिन उसके भाव थे कि मैं मुनिराज को क्या दूंगा? आहार। और भीषण सर्दी के अंदर अपने ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाल के आ गया। गीले धोती दुपट्टों में क्या किया? महाराज का पलगान किया और महाराज को क्या मिल गई? विधि मिल गई। क्योंकि सच्चे साधक को कभी ज्यादा अंतराय नहीं आते। फिर एक बार विधि ले ली, जिसके हाथ में थाली में जवाहरात भरे होंगे। क्या भरे होंगे? जवाहरात, सोने चांदी से भरी थाली होगी, उसी से क्या लूंगी मैं? उसी से क्या लूंगा? आहार लूंगा। और वो विधि भी मिल गई। ऐसी ऐसी विधियां ली, व्रति परिसंख्यान। ये बच्चे बार बार आ रहे हो जा रहे हो, शांति से बैठ जाओ। फिर क्या कहा? रस परित्याग। चौथा तक कौन सा? रस परित्याग। 6 रसों के त्याग करना। क्या कहा? 6 रसों के। 6 रसों के नहीं कर पा रहे, पर्यूषण चल रहे, 2 रस का त्याग आज कर दो, 3 रस का कल कर दो, 4 का कर दिया। अब कितने दिवस बाकी है? 3 दिन बाकी है।
त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। 6 रसों में से आप एक एक दिन एक एक रस का क्या करोगे? त्याग करोगे। कौन कौन से होते हैं 6 रस? दूध, दही, घी, तेल, मीठा और नमक। इन 6 रसों के क्या करना? त्याग। पूज्य आचार्य मुनि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर 6 रसों का आजीवन त्याग कर दिया था और लगभग 52 साल, क्योंकि 55 साल उनको दीक्षा के हो गए थे, 56 साल, 5 वर्ष भी 1-2 रस लिए थे, 52 साल तक 6 रसों के उनके क्या रहे? त्याग रहे। विविक्त शय्यासन, जीवों की हिंसा से बचने के लिए एकांत में क्या करना? शयन करना। अब मैं आपको कह दूं, आज रात को 1 बजे आपको सेमारी के भीम सागर तालाब पे अकेले शयन करना है। कर लोगे क्या? कौन कर लेगा? कोई नहीं कर पाएगा। और वो मुनिराज तपों का पालन करते हुए कहां से करते शयन? एकांत में शयन करते। काय क्लेश, तप की वृद्धि के लिए शरीर को क्या देना? कष्ट देना। भीषण भीषण तप करना, ध्यान लगाना, आसन लगाना, ये क्या कहलाता है? काय क्लेश तप। एक बार जबलपुर के अंदर भीषण वर्षा का समय था। पूज्य आचार्य भगवंत ने 36 घंटे तक खड़गासन के अंदर क्या लगाया था? ध्यान लगाया था। यानी एक दिवस 12 घंटे, 1.5 दिन तक क्या किया उन्होंने? ध्यान किया। काय क्लेश। ये कितने प्रकार के तप हुए? 6 बहिरंग। तो आपको क्या करना है? चारों प्रकार के आहार का त्याग नहीं कर पा रहे हो तो एक आहार का त्याग करो। उनोदर, ये नहीं कर पा रहे हो तो भूख से कम खाओ। विविक्त शय्या, व्रति परिसंख्यान, क्या लो आप भी प्रतिज्ञा लो कि आज अगर भगवान के दर्शन नहीं करूंगी तो भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। क्या कहा? भगवान के दर्शन जब तक नहीं करूंगी तब तक भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। ऐसी ऐसी आप विधि ले सकते हो। रस परित्याग, 6 रसों में से एक रस का तो कभी कभी क्या करो? त्याग करो। विविक्त शय्यासन, जीवों की हिंसा के लिए एकांत में शयन करो। काय क्लेश, शरीर को कष्ट तो दे ही रहे हो ना उपवास आदि करके, लेकिन क्योंकि कहा गया है, आचार्य महाराज ने अपने ग्रंथों में कहा है, जो तप करने वालों की अनुमोदना करता है वही तप को धारण करने योग्य है। कितने लोगों ने यहाँ उपवास किए हैं? 5 उपवास किसने किए? 5। 5। 10 की पेड़ी पे कौन चढ़ने वाला है? एक तो दीदी है, एक और एक नहीं आए, 2। एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसकी ताली नहीं बजे। जोरदार इनके सम्मान में इनके उपवास एकादशी की अनुमोदना करो, क्योंकि आने वाले समय में अगर आप अनुमोदना कर रहे हो तो आप भी आगे आने वाले समय में तप धारण करने योग्य हो। अनुमोदना करो इनकी कि इनके उपवास निर्विघ्न संपन्न हो। 7 दिन हो गए, भगवान इनको शक्ति दो। अरे आप क्या प्रार्थना करोगे? भगवान इन तपस्वियों के लिए इन साक्षात इंद्र को आज्ञा में दे देता है कि बारिश बरसाओ, धरती पे क्या करो? बरसात करो। व्रतियों को, तपस्वियों को क्या नहीं होना चाहिए? कष्ट। आज पूरी गर्मी कहां पर हो गई? गायब हो गई। ये तपस्वियों का प्रभाव है। जिस समाज में तपस्वी रहते हैं, विद्वत जन रहते हैं, अगर समाज उनका सम्मान करती है, आदर करती है, सत्कार करती है, वो समाज दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की को प्राप्त होती है। लेकिन जिस समाज में व्रती जनों का, स्वाध्यायी जनों का, विद्वत जनों का सम्मान नहीं होता है, वो समाज जितनी दुगनी रात दुगनी तरक्की को प्राप्त हुई थी, उसी तरह विनाश को प्राप्त होती है। घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था, पूरा समूल उसका क्या वंश का क्या हो गया? पतन हो गया। इसलिए कभी भी व्रती जनों का, तपस्वी जनों का क्या मत करना? अनादर मत करना। इनके लिए तो पलक फावड़े बिछा के रखना। क्या रखना? पलक फावड़े बिछा देना, घर के दरवाजे खोल देना, और कभी पालने का अवसर आए तो पालना कराने जरूर चले जाना। अनुमोदना करना, उनका सम्मान करो, उनका बहुमान करो कि हम नहीं कर पा रहे, सामने वाला कर रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी नगरी में भी साक्षात ऐसे तपस्वी जन है। अनुमोदना। फिर क्या कहा? अब अंतरंग, ये बहिरंग तप थे, अब क्या है? अंतरंग तप। तो कौन से होते हैं?
प्रायश्चित विनय वैयावत्ते स्वाध्याय विसर्ग ध्यानम। एक बार सम्राट अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम्हें काली चीज को क्या करना है, सफेद करना है। क्या शर्त रख दी? काली चीज को सफेद करना है, मतलब काले को गोरा बनाना है। अब हमारे बीरबल जी क्या थे, किसी से कम नहीं थे। तो और बीरबल जहां पर रहते थे हरियाणा के पास में उनका घर था। वो घर के समीप ही क्या था, जिन मंदिर था। तो जिन मंदिर के उनके अंदर संस्कार भरे पड़े थे कि अब उन्होंने क्या ले ली थी, चुनौती स्वीकार कर ली थी कि काली चीज को क्या बनाना है, सफेद। तो उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली कि मुनिराज भी तो कर्म रूपी काली माँ को, किट्ट काली माँ को नष्ट करने के लिए किसका आश्रय लेते हैं, तप का आश्रय लेते हैं, अग्नि का आश्रय लेते हैं। बस उसके मन में वो बात जच गई कि अब तो दिगंबर मुनिराज का सिद्धांत क्या करना है, यहाँ पर प्रतिपादित करना है। और बीरबल 8 दिन पश्चात, 8 दिन का समय लगा, 8 दिन पश्चात जैसे ही सम्राट अकबर की कापर पहुंचा, सभा में पहुंचा, उसने वहां पे हजारों क्या रख दिए, कोयले रख दिए। क्या रख दिए? कोयले। तो कोयले के अंदर क्या लगा दी, आग लगा दी। क्या लगा दी? आग लगा दी। और आग लगाने से पूर्व क्या कहा था, दिगंबर जैन मुनिराज भी कर्म रूपी किट्ट काली माँ को जलाने के लिए, सफेद करने के लिए क्या करते हैं, तब ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा क्या करते हैं, वो कर्म रूपी किट्ट काली माँ को नष्ट करते हैं। और जैसे ही अग्नि जलाई, वो काले कोयले क्या हो गए, जल जल करके अग्नि लाल रूप होकर के सफेद हो गए। फिर अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, बीरबल ये सिद्धांत तुम कहां से लेकर आए? बोले बादशाह अभी तो बताया था दिगंबर मुनिराज का। बोले धन्य है जैन साधु, अरे धन्य है दिगंबर श्रावक, अरे धन्य है आरिकाएं, धन्य है श्राविकाएं, जो लोग क्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। क्योंकि वो अमेरिकन आया था ना, नो 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 नो, यस यस, उनको सेमारी में भी लिया ना कि यहाँ पे भी 2 तपस्वी ऐसे बैठे हैं जिनके पुण्य से, जिनके व्रत से, जिनकी तपस्या से हम क्या है, आज बिल्कुल निराकुल है। आज हम नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, तो सामने वाले की क्या करो, अनुमोदना करो, तभी आप आगे आने वाले समय में तप को धारण कर पाओगे। आज जो लोग तप को धारण नहीं कर पा रहे हैं, उपवास आदि नहीं कर पा रहे हैं, परिणाम आपने कभी किसी की अनुमोदना ही नहीं की। मंदिर में कह रहा हूं सम्मान करो, ताली बजाओ, यहाँ नहीं, अभी मत बजाओ। अगर यहाँ पे नहीं बजाई, ये बजाते रहना, फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा, सभी को पता है। प्रायश्चित क्या? प्रायश्चित अपने क्या करो, अपराधों की, निंदा की, दोषों का क्या करो, प्रायश्चित करो। जिनेंद्र भगवान के समीप जाओ, सच्चे गुरुओं के समीप जाओ। एक बार आरिका विशुद्धमती माता जी को पैर में इतना बड़ा, कितना बड़ा, इतना बड़ा कांच का टुकड़ा कहां पर समाविष्ट हो गया, पूरे पैर के अंदर घुस गया। और माता जी क्या कर रही थी, निरंतर विहार कर रही थी। जैसे ही उनके गुरु शुद्ध सागर जी को पता चला, तो शुद्ध सागर जी ने क्या किया, दया नहीं दिखाई माता जी पे। उन्होंने कहा अब विशुद्धमती जी का 4 दिन का उपवास है। कितने दिन का उपवास है? 4 दिन का। क्यों? उन्होंने प्रायश्चित दिया कि कांच चुभ गया वो अलग बात है, लेकिन वो अपनी ईरिया समिति का पालन क्यों नहीं कर रही थी, बिना देखे क्यों चल रही थी? कांच के चुभने से कितने जीवों की हिंसा हुई। ऐसा प्रायश्चित विशुद्धमती माता जी ने क्या किया, प्रायश्चित लिया। बंधुओं, कांच चुभ गया, पैर पूरा सूज गया, इतना इलाज भी नहीं करवा पाते, 1-1 महीने, 1.5 महीने की तकलीफें सहने के बाद भी क्या मिला प्रायश्चित में? 4 दिन का उपवास करना पड़ेगा, क्योंकि तुम इतना आचार पूर्वक प्रवृत्ति नहीं कर रही थी। आज हम करते हैं क्या? अगर अपराधों की क्षमा मांग ले, आलोचना कर ले, प्रतिक्रमण कर ले, सामयिक कर ले, तो अपनी प्रायश्चित तो करो, लेकिन ऐसा मत करना कि अपराध करो, भगवान के सामने आके बैठ जाओ। फिर तो वही बात आ गई, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। ये नहीं करना है कि अपराध करके आ जाओ डेली, नहीं, अंतरंग से क्या ग्रहण करनी है प्रायश्चित, क्योंकि प्रायश्चित कौन सा तप है? अंतरंग रूपी तप। विनय,
गुणी जनों की क्या करो, विनय करो। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। कभी भी गुणवान की प्रशंसा करने का वक्त हो जाए, समय नहीं देखना, कुछ मत देखना, तुरंत उसी समय कर दो। कोई गुणवान है उसका क्या कर दो, उसी समय सम्मान कर दो, उसी समय उसकी क्या कर दो, प्रशंसा। और गुणी जनों को देख हृदय में क्या आ जाए, आपके प्रेम उमड़ आवे। और अगर उनकी सेवा भी करनी पड़ जाए तो कभी भी संकोच मत करना, क्योंकि विनय भी क्या है, तप है। भगवान का विनय करो, आदर करो। समाज के बड़े लोग हैं उनका आदर करो, वो कार्य कर रहे हैं और छोटे लोग भग जाते हैं। क्या ये शोभायमान देता है? 7 दिवस हो गए मुझे देखते हुए। इस बार मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरा प्रथम बार यहाँ पर आना हुआ। अब पहली बारी में मैं कह दूं तो मैं अपना समय क्यों बिगाड़ूं? अगर मैं दूसरी तीसरी बार यहाँ पर आया हुआ होता, अभी तक जितने कार्य हो रहे हैं ना, वो एक भी नहीं होता। अब आज जितने भी युवा हैं यहाँ बैठे, आज ये 5-7 जो लोग हैं, एक भी कार्य नहीं करेगा, आप कार्य करके जाओगे। बड़े लोगों से आप काम करवा रहे हो, ये एक विनय है। अपने आप को क्या बड़ा वो समझते हो क्या? अब कड़वे वचन सुनो, अपने आप को क्या आप राजा महाराजा समझते हो जिनेंद्र भगवान के दरबार में, जो जिनेंद्र भगवान का काम करने में आपको शर्म आती है? अरे बड़ भाग्य मानो, अहो भाग्य मानो कि आपको जिनेंद्र भगवान के दरबार में कार्य करने का मौका मिल रहा है, ना कि भाग जाते हो। क्या मतलब है? क्या आप अपने आप को राजा महाराजा समझते हो तो मत करो, लेकिन अगर अपने आप को छोटा मानते हो, क्योंकि झुकते तो वही है जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। मुर्दा तो अकड़ जाता है। मुर्दा कैसे हो जाता है? अकड़ गया। झुकता कौन है? जिनमें विनय होती है। मंदिर में आओ, सम्मान से आओ, भगवान का सम्मान करते हुए, शीश नवाते हुए आओ। कैसे? भगवान के दर्शन कैसे कर रहे हो? जय हो, जैसे खुद को भगवान को अपने दर्शन देने आ रहे हो। साष्टांग नमस्कार करो, बैठ के ढोक दो। क्या कहा? कोई भी बैठ के ढोक नहीं दे रहा, आजकल ऐसे दर्शन कर जाते। जय हो भगवान, आप मेरे दर्शन कर लो। मैं आपके दर्शन क्यों करूं? आप मेरे दर्शन कर लो। साष्टांग नमस्कार करो, झुक के आओ मंदिर में भगवान के सामने। अगर अकड़ में रहोगे तो कभी भी जीवन में सुखी नहीं रह पाओगे। विनय का ही तो प्रभाव था। विनय आचार्य जो अभी नवीन आचार्य बने, आचार्य समय सागर जी महाराज, वो अपने से छोटे साधुओं को क्या करते थे? नमोस्तु करते थे। क्या आचार्य अपने से छोटे मुनिराजों को नमोस्तु करते हैं? नहीं, लेकिन वो अपने से छोटे मुनिराजों को क्या करते थे? नमोस्तु। विनय, वैयावृत्ति। क्या? वैयावृत्ति करो। किनकी? अरिहंत भगवान की भक्ति करना भी क्या है? वैयावृत्ति है। जिनवाणी की सेवा करना भी क्या है? वैयावृत्ति है। मुनिराजों की सेवा करना भी क्या है? वैयावृत्ति है। उनके हाथ पैर दबाओ। महिलाएं तो आरिकाओं की वैयावृत्ति करो, क्योंकि वैयावृत्ति का परिणाम था श्री कृष्ण जी ने दिगंबर मुनिराज को औषधि का क्या दिया था? दान दिया था। उसके प्रभाव से इतना छल प्रपंच करने के पश्चात भी उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का क्या हुआ था? बंद हुआ। और आने वाले समय में वो भी क्या बनेंगे? तीर्थंकर बनेंगे। इतना बड़ा महान कुंड वैयावृत्ति का। स्वाध्याय परम तपा। कितने लोग स्वाध्याय, डेली पूछ रहा हूं, 30 लोग ही स्वाध्याय करते हैं। कितने लोग? मात्र 30। और मन वचन का ऐसे मात्र 10, और बिल्कुल स्थिरता से मात्र 5, और बिल्कुल स्थिरता से मात्र 3। कितने लोग हैं बस स्वाध्याय करने वाले? स्वाध्याय परम तपा। स्व अध्याय, स्वयं का आकलन करना, भगवान के वचनों को सुनना। क्योंकि अगर वर्तमान में कोई एक चीज प्रामाणिक है तो जिनेंद्र भगवान की वाणी है। क्या है? जिनेंद्र भगवान की वाणी क्या है? प्रामाणिक है। आज आप इस अवसर पे इस नियम को लेके जाओ। स्वाध्याय करने की भी विधि है। स्वाध्याय भी ऐसे नहीं ऐसे इधर उधर कर लिया। स्वाध्याय के लिए क्या हो? शुद्ध वस्त्र हो। क्या हो? शुद्ध वस्त्र। ये क्या? आसन लगाओ। क्या हो? आसन लगाओ। और इसको क्या कहते हैं आप अपनी भाषा में? वेस्टर्न, या भी वेस्टर्न ही कहते हैं ना? ठीक है, वेस्टर्न
लपेटी हुई जिनवानी हो। अभी जिनवानी डेली ऐसे आ रही है, वेस्टर्न में लपेटी भी हो, वेस्टर्न बिछा हो, आदर पूर्वक जिनवानी को रखो। हाँ, और स्वाध्याय करने से पूर्व एक नियम लो कि आज मैं इस ग्रंथ का स्वाध्याय करने जा रहा हूं, जब तक ये ग्रंथ पूर्ण नहीं होगा तब तक मेरा इसका त्याग है। आप किन किन का ले सकते हो? आप सामान्य जनों के लिए आप प्रथमान योग में किस किस को लो? आप आदि पुराण जी पढ़ो, आप पद्म पुराण जी पढ़ो, आप उत्तर पुराण पढ़ो। करणान योग में आप गोमट्ट सार जीवकांड पढ़ो, गोमट्ट सार कर्मकांड पढ़ो, तत्वाद सूत्र का तीसरा चौथा अध्याय पढ़ो, क्षपणा सार पढ़ो। अभी आसान ग्रंथों को चरणान योग में क्या पढ़ो? श्रावक। अगर आपको पढ़ना ही अच्छा ग्रंथ, आप आज से श्री सागर धर्मामृत जी का, किसका? सागर धर्मामृत को अपने स्वाध्याय में लो, रत्न करंडक श्रावकाचार्य जी को अपने स्वाध्याय में लो, और द्रव्यान योग में महाग्रंथाधिराज महापुण्याधिराज श्री समय सार जी का स्वाध्याय करो। लेकिन कैसे? आदर पूर्वक, और हर शास्त्र के आगे और पीछे कैसे संबोधन करो? श्री और जी, ना कि नॉट, तत्वा सूत्र, इष्टोपदेश। अरे महान ग्रंथ है श्री इष्टोपदेश जी, श्री तत्वात सूत्र जी, श्री ग्रंथाधिराज समय सार जी, क्योंकि ग्रंथों के महाराजा है समय सार। क्या समय सार क्या है? महाराजा है। क्योंकि क्या होता है, जो जान लेता है ना समय सार को, वो आधा राज्य भी नहीं मांगता है, वो पूरा राज्य भी छोड़ने को तैयार हो जाता है। उसकी तो अंतिम अवस्था यह हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। किससे होता है? समय सार की गाथाओं को जब अपने अंतरंग में अंगीकार कर लेता है। स्वाध्याय नियम लो। कितने लोग मुझे 1 वर्ष तक, आज क्या चल रहा है, कितनी तारीख है? 3 सितंबर, 3 सितंबर से लेके आने वाली 3 सितंबर तक कौन एक ग्रंथ का स्वाध्याय करने का नियम ले रहा है? एक जो पहले से चल रहा है वो अलग है। आप एक ग्रंथ का स्वाध्याय करोगे। मैं बता रहा हूं आपको, आप किसका स्वाध्याय करना है। ये ग्रंथ है आपका श्री रत्न करंडक श्रावकाचार्य पंडित सदा सुखदास जी की टीका। इसको सबको क्या लेना है? अपने स्वाध्याय में अवश्य लेना। 3 सितंबर से 3 सितंबर तक कौन ले रहा है? बोलो। एक ग्रंथ का स्वाध्याय करना है पूर्ण रूप से, ऐसे अक्षर टू अक्षर, वर्ड टू वर्ड, ना कि ऊपर ऊपर से। एक ग्रंथ को ऐसा तैयार कर लो, एक ग्रंथ को क्या कर लो? ऐसा तैयार कर लो। अगर एक ग्रंथ अच्छे से तैयार हो गया तो पूरा जिनागम का सार आपको आसानी से समझने में आ जाएगा, ना कि अलग अलग जिनवाणियों को पढ़ने से। एक जिनवाणी को अच्छे से पढ़ लो। और अगर आपको और अच्छा ही ग्रंथ पढ़ना है, आप स्वाध्याय जन जितने 30 जने स्वाध्याय कर रहे हो, मैं कहना चाहूंगा आपको अपने स्वाध्याय में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कृत सर्वात सिद्धि जी को भी अपने स्वाध्याय में अवश्य लेना चाहिए। क्योंकि तत्वाद सूत्रों की अगर टीका आपने जान ली कि क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज, आपको पूरा जिनागम का आधा 60% सार आपको क्या आ जाएगा? समझने में आ जाएगा। स्वाध्याय विसर्ग, पांचवा तक कौन सा? विसर्ग। क्या कहा? अंतरांग और बहिरंग परिग्रहों का क्या कर देना? त्याग कर देना। 14 अंतरांग और 10 बहिरंग परिग्रहों का त्याग करने का क्या नाम है? विसर्ग। और अंतिम तप ध्यान। अंतिम तप कौन सा? ध्यान। बस किसी एक चिंतन पर अपनी आत्मा को क्या करना? केंद्रित करने का नाम क्या है? ध्यान। 4 प्रकार के ध्यान होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान के 4 वेद। इष्ट वियोगज, इष्ट का वियोग हो गया, उसमें जो ध्यान हो रहा है इष्ट वियोगज। अनिष्ट संयोगज, अनिष्ट का क्या हो गया? संयोग हो गया, अनिष्ट संयोगज। पीड़ा चिंतन, और पीड़ा में जो ध्यान हो रहा है पीड़ा चिंतन। और निदान, धार्मिक कार्य करने के बाद आगामी भवों में भोगों की प्राप्ति करना क्या कहलाता है? निदान आर्त ध्यान। इस आर्त ध्यान को करने से त्रियंच गति का बंध होता है। फिर अगला रौद्र ध्यान। हिंसानंदी, हिंसा में आनंद मना रहे हो। विषानंदी, झूठ में आनंद मनाना। चौर्यानंदी,
चोरी में आनंद बनाना, परिग्रहानंदी, परिग्रह में आनंद बनाना कौन से ध्यान है? 4 प्रकार के रौद्र ध्यान होते हैं। चारों ध्यान करने से कौन सी गति का बंध? नरक गति का बंध होता है। फिर पवित्र विचारों में मन को स्थिर करना, धर्म ध्यान, आज्ञा विचय, भगवान की, जिनेंद्र भगवान के वचनों का क्या करना? प्रति समय आदेश टू आदेश क्या करना? पालन करना, भगवान की वाणी का पालन करना, गुरुओं के वचनों का श्रद्धान करना, आज्ञा विचय। दूसरा अपाय विचय, कर्म कैसे प्रतिदिन नष्ट हो, अलग अलग चिंतन करना, अपाय विचय। तीसरा विपाक विचय, कर्मों की स्थिति को कम करने के लिए कौन सा ध्यान कर? विपाक विचय। और चौथा कौन सा? संस्थान विचय, लोक का चिंतन करना, सबसे उत्तम तद्वार सूत्र जी का 3रा और 4था अध्याय पूरे लोक का क्या हो जाएगा? चिंतन। क्योंकि लोक का पता नहीं होगा कि नरक में क्या व्यवस्था है, स्वर्गों में क्या व्यवस्था है, मध्य लोक में क्या व्यवस्था है, उसको जाने बिना आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। फिर शुक्ल ध्यान, मन की अत्यंत पवित्र स्थिति का नाम क्या? शुक्ल ध्यान। प्रत्यक्ष वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति, 4 प्रकार के क्या होते हैं? शुक्ल ध्यान। और शुक्ल धर्म ध्यान से क्या फल की प्राप्ति होती है? मनुष्य, देव, तीर्थंकर, नारायण, चक्रवर्ती, कामदेव, बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण, नारद, रुद्र, ऐसे महापुरुषों के पद की क्या होती है? प्राप्ति होती है। और शुक्ल ध्यान के द्वारा परम मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। ऐसे ध्यान को हमें ध्याना चाहिए। आज स्वाध्याय वालों के हिसाब से चल गया ये तब चले ना, सामान्य को आए समझने में? नहीं आए? हिंसा में आनंद बना रहे हो ना, किसी को मार रहे हो, हिंसानंदी, चोरियानंदी, को चोरी कर रहा है उसमें आनंद बनाओगे, क्या होगा? नरक में। फिर निशानंदी, झूठ बोलने में क्या आ रहा है? मजा आ रहा है। और परिग्रह जोड़ने में क्या आ रहा है? मजा आ रहा है। कौन सी गति? नरक। कौन सी गति? नरक। लेकिन कोई नहीं जाएगा। यहाँ पे इतने सज्जन लोग हैं कि सब कौन से विचारों में स्थित है? धर्म ध्यान में। होना धर्म ध्यान में, धर्म ध्यान में सब क्या है? स्थित है। व्यक्ति, आपसे एक प्रश्न है मेरा, आप बाल कटवाने जाते हो नाई के पास? जाते हो? बाल कटवाने जाते हो ना नाई के पास? पहले गए होंगे, अभी नहीं जा रहे, तो पहले तो गए थे। नाई गर्दन पे उस्तरा रखता है। क्या रखता है? उस्तरा। आपको नाई पे भरोसा है? भरोसा है पूर्ण रूप से? और उड़ा दी तो, गर्दन उड़ा दी तो? नाई पे तो भरोसा है, नाई के ऊपर भरोसा है। और अगर उड़ा दी तो पता भी नहीं चले उड़ गई। नाई पे भरोसा करो जो गारंटी नहीं दे रहा। हमारे जिनेंद्र भगवान गारंटी दे रहे मुक्ति मार्ग की, इन तपों को धारण कर लो, इन व्रतों को धारण कर लो, लेकिन वहां पे विश्वास नहीं होता। नाई पे विश्वास कर लोगे, किसी दिन उस तरह ऐसे चला दिया ना, किसी काम के नहीं रहोगे। नाई के ऊपर, अनजान लोगों पर क्या कर लेते हो? विश्वास कर लेते हो, लेकिन भगवान की वाणी पे विश्वास नहीं कर पा रहे। भगवान की वाणी कह रही है कि भाई अगर इन तपों को, इन संयम को धारण करेगा, कहां पर जाएगा तू? मोक्ष पद की प्राप्ति कर लेगा। अपने मन को जो वश, क्या कहा? अपने मन को वश में कर लेता वो ही बनता विजेता। ऐसा ही इंसान है बनता एक दिन मोक्ष का नेता। ये संयम तप की धारा जिसने लाखों को तारा, ये ऐसी नाव है जिसपे मिलता है सच किनारा। धर्म से ही ऊंचाई मिलती है, चाल मन की विनशती है। अरे सेमारी वालों, क्या कहा? अपने मन को वश में कर लेता, ध्यान से सुनना, अपने मन को वश में कर लेता वो ही बनता विजेता। ऐसा ही इंसान है बनता एक दिन मोक्ष का नेता। ये संयम तप की धारा जिसने लाखों को तारा, ये ऐसी नाव है जिस पर
मिलता है सच्चा किनारा धर्म से ही ऊंचाई मिलती है, चाल मन की विनशताई है। सेमारी वालों का पुण्य है जागा, सेमारी वालों का पुण्य है जागा, 10 लक्षण है मनाया, तब उपवास करके अपनी मनुष्यता को दर्शाया। अब संयम तप को धार लो, जीवन को तुम सुधार लो, आपके ही हाथ में चीजें या इस जन्म को बिगाड़ लो। क्या कहा? अब आपके हाथ में। सेमारी वालों का पुण्य है जागा, सेमारी वालों का पुण्य जागा, तप संयम को धारा, और ऐसे ऐसे तपस्वियों ने समाज को उच्चारा। इनके सम्मान में क्या करो? इनके सम्मान में, इनके सम्मान में ताली बजा दो, तुम भी तप धारण करोगे, एक दिन इससे मारी के मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। ये सेमारी क्या बनना चाहिए? ये क्या बनना? भगवान। आज सेमारी भगवान आदिनाथ का क्षेत्र है। आने वाले समय में ये भी एक कैलाश पर्वत बने, और हम सेमारी के कितने लोग हैं समाज में? कितने लोग हो? 500 1200 लोग। जैन जैन ये 1200 लोग, ये 1200 लोग इस पावन भूमि से आने वाले समय में मोक्ष जाए, और आगे आने वाले समय में हम जयकारा लगाए सेमारी क्षेत्र की जय हो, आने वाले भावी सिद्धों की जय। लेकिन कब? पहले स्त्रियों को, स्त्री पर्याय को छेदना पड़ेगा, व्रत संयम धारण करने पड़ेंगे। पुरुषों, ये महान पुण्य पर्याय प्राप्त हुई है, पुरुष पर्याय है, इसको व्यर्थ मत जाने दो। और चतुर्दशी के दिवस ये पर्वाधिराज पर्यूषण चले जाएंगे, तो अपनी असलियत मत दिखाना। 10 दिन आलू प्याज के त्याग करने के बाद सब्जी मंडी में ठेले लोगे, दौड़ पड़ो कि 1 किलो ये दे दो, 2 किलो ये दे दो। सब्जी मंडी वालों के क्या खुल जाती है? आगे जैन साहब आ गए। कौन आ गए? जैन साहब आ गए। अब तो क्या बिकेगी? सब्जियां बिकेगी। होटलों पे भीड़। मैंने एक बात गौर की, जहां पर मैं रहता था 3 सालों से, सबसे ज्यादा पूर्णिमा पे होटल में जो भीड़ होती थी वो जैनों की होती थी। उनसे पूछा क्यों? अरे भाई 10 दिन तक बाड़े में कैद कर रखा था, अब 11वें दिन हमें छोड़ दिया, अब तो खा लेने दो। तो ऐसा मत करना। अगर ये 10 उपवास आज किए हैं, ये उपवास करने वालों से कहना है, आज आपने 10 उपवास किए हैं, इसमें संतुष्ट मत होना। आगे आने वाले समय में भी आप ऐसे उत्कृष्ट उपवासों को करते रहो, उत्कृष्ट व्रतों को धारण करो, तब को धारण करके अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त करो। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले आदिनाथ भगवान की। बंद कर दो।